मेरा नाम लता है। मैं 30 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मैं जवान और सुंदर हूँ, पर विधवा हूँ। मेरा पति पिछले साल ही मुझे छोड़ गया। हादसा अभी तक मेरे सामने वैसे ही दिखता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मेरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पति की मौत हो गई। मैं अपनी बेटी के साथ नोएडा में रहती हूँ। मेरी बेटी खूबसूरत और जवान है। अभी की मेरी बेटी की उम्र मात्र 20 साल है। मैंने इसलिए शादी जल्दी कर दी। एक तो मेरा पति नहीं है और दूसरा जमाना खराब है। मुझे डर था कि जवान लड़की घर में हो तो माँ बाप को बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैंने उसकी शादी जल्दी कर दी, क्योंकि मुझे भी एक गार्डियन की जरूरत थी और मैं ऐसे लड़के को देख रही थी जो अकेला हो, जिसके माँ बाप नहीं हूँ, ताकि मैं उसके साथ अपनी बची हुई जिंदगी को आराम से जी सकूं। मैंने एक वेबसाइट पर उस लड़के के बारे में पता किया, जहां पर उसने अपनी शादी की प्रोफाइल डाल रखी थी। मुझे पसंद आया। अपनी बेटी को भी दिखाया। मेरी बेटी को भी पसंद आ गया। वह लड़का नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके माँ बाप नहीं है। घर में भी कोई नहीं है। एक बहन है। उसकी शादी हो चुकी है। बिना देर किए मैंने तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया और शादी फटाफट हो गई। हम लोग उत्तर प्रदेश के गांव में रहते थे। बेटी की शादी हुई तो बेटी दामाद जी के साथ नोएडा आ गई। मैं गांव नहीं थी। ऐसे में तुरंत कैसे आती है अपनी बेटी के यहाँ पर। मेरी बेटी और दामाद को अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेले गांव में रहूं। बेटी फोन करके बोली कि मम्मी तुम भी आ जाओ। रवि कह रहे हैं कि सासू माँ अब हम लोगों के साथ ही रहे तो अच्छा है, तो आप तैयार रहना। मैं उनको 28 दिसंबर को भेज रही हूँ और आप उन्हीं के साथ आ जाना। मेरे दामाद जी 28 दिसंबर को मुझे साथ लेने के लिए नोएडा से लखनऊ आ गए। लखनऊ के बगल में ही मेरा गांव है। रवि, जो मेरे दामाद हैं, उनकी उम्र करीब 28 साल की है। मेरी बेटी दामाद से 10 साल छोटी है और मैं अपने आप से 2 साल बड़ी हूँ। दामाद जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत खुशमिजाज व हमेशा मजाक करते हैं। तो बात उसी दिन की है जब वह लखनऊ आए थे। शाम के 4 बजे के करीब वह घर पर पहुंचे। उस दिन बहुत खुश थी। मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करे। पर मेरा दामाद एक कदम आगे निकला। वह मैं आगे बताऊंगी। दामाद को देखकर मैंने गले लगा लिया। पर कभी भी भूलकर जवान लड़के को गले नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही मेरी छाती उनसे टकराई तो मेरे तन बदन में आग लग गई। पर हम दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अलग हुए और वह पूछने लगे, कैसी हो मम्मी जी? मैं बोली, ठीक हूँ। उन्होंने कहा, आपके यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरे साथ रहना, इसलिए मैं आया हूँ। मैं बोली, 1-2 दिन का काम है यहाँ पर बैंक का। वह काम को निपटाकर हम आपके साथ ही चल देंगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन लगा लो। एक बार सारे काम पूरा ही कर लो, ताकि बार बार आपका यहाँ आना नहीं पड़े। उन्होंने जब ये सब बात बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को उनके लिए मैंने खाना बनाया। फिर दोनों ने खाना खाया और बातचीत करने लगे। एक ही रजाई में बैठकर टीवी चल रहा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। रात के करीब 11 बज गए थे। मेरे हाथ अभी भी लाल है।
लंबे बाल और गोरी चिट्टी औरत हूँ। ऐसे में किसी मर्द के साथ रात के 11 बजे एक बेड में बैठे भी रहे तो भी अगले का दिल और दिमाग खराब हो ही जाता है। मेरे दामाद जी के साथ भी यही हुआ था। सोने का समय हो गया था। दामाद जी बोले, मैं बाहर सो जाता हूँ। अब यही सूझा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, एक ही बेड पर सो जाते हैं, अलग अलग रजाई ले लेते हैं। उन्होंने कहा, फिर रजाई अलग अलग लेने की क्या जरूरत है, हम दोनों अभी एक ही रजाई में आ गए। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी और शायद मेरे दामाद जी की सांस भी तेज चल रही थी, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश में थे। पता चल जाता है नजरिए से कि अगला क्या सोच रहा है। वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने कहा, मम्मी जी, आप बहुत सुंदर हो, बहुत जवान हो। मैं बोली, क्या करूं? अब यह किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों? क्यों नहीं? किसी काम का है। मैं हूं ना आपके लिए। अब मैं आपको बहुत सारी खुशियां दूंगा, इसके आप हकदार हो। तो मैं बोली कि आप मुझे वही खुशियां दे सकते हो जो एक दामाद अपनी सास को देगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इससे आगे बढ़कर दे सकता हूँ आपको। दोस्तों, क्या बताऊं? मैं भी बातों में आ गई। मुझे लगने लगा पति नहीं तो दामाद ही सही। और मेरी नजरें जैसे ही उन पर पड़ने लगी, मेरे लंबे लंबे बाल उनके जिस्म पर लहराने लगे। मैं मन ही मन सोच रही थी, भगवान ने मेरे लिए ऐसा दामाद भेजा जो मेरी बेटी से 10 साल बड़ा और मेरे से 2 साल छोटा, यानी दोनों को बराबर खुश रखेगा। दामाद जी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो तो पागल हो गए थे। मेरे होठ लाल हो गए थे। इतनी सर्दी में गर्मी महसूस होने लगी। फिर हम दोनों रजाई से बाहर निकल गए। एक दूसरे के जिस्म की ज्वाला में हम दोनों ही मजे ले रहे थे। मेरी कमर में दर्द होने लगा था। मेरा दामाद 3 दिन तक रहा था और 3 दिन में उसने मेरे साथ अनगिनत बार वो सब काम किया। इतना तो मेरा पति कभी वो सब काम नहीं किया था जितना दामाद जी ने मुझे 3 दिन दिया था। अब हम दोनों का व्यवहार सास दामाद की तरह गर्म था और पति पत्नी की तरफ ज्यादा था तथा प्रेमी प्रेमिका की तरह ज्यादा था। मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा दामाद मिला जो मुझे खुश कर रहा था। ऐसा दामाद कम ही लोगों को मिलता है जो वह सब कुछ काम करे। मैं नोएडा आ गई अपनी बेटी के पास। अब मेरी बेटी स्कूल में टीचर लग गई है। सुबह चले जाते हैं। दामाद जी घर से ही काम करते हैं, तो दिन भर को मुझे काम सिखाते हैं। बेटी घर 4 बजे आती है, तब तक एक बार वह मुझे खुश कर चुके होते हैं। दामाद जी को डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। दिन में मुझे और रात में मेरी बेटी को काम सिखाते हैं। वैसे हम सिलाई का काम सीखती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। और हम कहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।